आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रामपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्य मंत्री औलख ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस मौके पर तमाम भाजपाई मौजूद थे। इसी के साथ उन्होंने विकास भवन में GST पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया, तो अम्बेडकर पार्क में पौधारोपण भी किया। इसी के साथ अम्बेडकर और दीनदयाल जी को पुष्प अर्पित भी किए गए। तो वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। जो हमने 100 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 15 साल से चलने वाली सरकारों की अपेक्षा मात्र 100 दिनों में जो कार्य किए हैं उनका विवरण 100 दिन विश्वास के इसके रूप में वो जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने और अपने पत्रकार मित्रों के सामने रखें। श्रावस्ती में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं भूमाफियाओं पर लगाम लगाए जाने की बात को कहा। इसी के साथ सरकार की प्राथमिकता 24 घंटे बिजली मुहैया कराए जाने की बात कही। श्रावस्ती में 24 घंटे बिजली है, वो कहीं से तारवार, क्योंकि ऐसा ये विभाग है कि कहीं तार टूट गई, ट्रांसफार्मर हो गया या कोई मशीनरी कमी हो गई, तो उसके लिए घंटे 2 घंटे बिजली जा सकती है। नहीं, मेरी बात हमेशा संसद जी से भी हुई, विधायक जी से और DM साहब से भी हुई है, और मुझे लगता है कि बिजली की 24 घंटे बिजली मिल रही है ना श्रावस्ती में? जी बिल्कुल मिल रही है। अमेठी के गौरीगंज में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार को किसानों को लेकर चिंतित बताया गया। साथ ही किसानों को जागरूकता के लिए यहाँ विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। तो वहीं किसान मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा किया गया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने ये संकल्प लिया है कि 2022 तक अब किसानों की आय को दोगुना करेंगे। उसी कड़ी में ये मेला लगाया गया है, किसानों को जागरूक किया जाएगा। तो जागरूक होंगे तभी आय दोगुना। महोबा के BSA कार्यालय के पास BRC में लाखों रुपए की स्कूल की किताबों को आग के हवाले कर दिया गया। ये किताबें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में बांटी जानी थी। तो अब जब मामला मीडिया ने उजागर किया है, तो BSA ने कार्रवाई की बात को कहा है। तो वहीं DM ने मामले में संज्ञान लिया है। जो भी इसमें जो कृत कार्रवाई किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, तुरंत करेंगे। इसकी जानकारी हमको नहीं थी। आप निरीक्षण किया, क्या लगता है कि अब बाकी जो किताबें कुछ तो किताबें हैं पुरानी हैं, लेकिन खराबी किताबें तो हमने नहीं देखा अभी। लेकिन कुछ किताबें हैं जिसमें दीमक लगी है, लेकिन उसको जलाने कोई औचित्य ही नहीं है। न कोई शासनादेश है, न कोई हमारे स्तर से कोई निर्देश दिया गया। जो भी इसमें दोस्ती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और जिला कार्य योजना की बैठक में आए प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह की समीक्षा बैठक में कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू ने उस समय विरोध दर्ज कराया, जब यहाँ विधायक जी से जनता की तरह ही सलूक किया गया। विधायक जी मंत्री जी को खरी खोटी सुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बताते हैं कि जलपान के दौरान मिठाई का डिब्बा विधायक जी के हाथ में दिया गया, जिससे वे भड़क गए थे। कुशीनगर के पटेरवा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 40 किलो गांजा, इलेक्ट्रॉनिक बाट माप के साथ मोबाइल बरामद किया है, तो जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। चंदौली के धानापुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें घायल को उपचार के लिए CSC पर भर्ती कराया गया। तो वहीं डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा GST का जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो वहीं प्राइवेट ITI संचालक भी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। तो साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा प्राइवेट ITI के खिलाफ उठाए जा रहे तुगलकी फरमान का विरोध दर्ज कराया है। इसके चलते संचालकों ने प्रदर्शन किया है। मथुरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें करंट लगने से कंडक्टर की मौत हो गई। तो घटना में बिजली विभाग और गोदाम संचालक की लापरवाही सामने आई। अब यहाँ लोगों ने परिजनों को मुआवजे की मांग की है। मथुरा जिला जेल का DM सहित आला अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कैदियों से अधिकारियों ने बात की। तो वहीं जेल में कैदियों की असुविधाओं को जाना। इसी के साथ निरीक्षण को सामान्य निरीक्षण बताया गया। जौनपुर के सुजानगंज में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर आजम खान का विरोध दर्ज कराया। तो वहीं पाकिस्तान के विरोध में नारे भी लगाए। देश पर जवानों पर टिप्पणी करने के विरोध में यहाँ लोगों में रोष था।
बलरामपुर के उतरौला में शिव राष्ट्र सेना की अगुवाई में आजम खान का पुतला फूका गया तो आजम खान के द्वारा सैनिकों को लेकर दिए बयान के बाद लोगों में रोष था। बतायूं कि वजीरगंज में जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने शिरकत की तो सरकार की नीतियों का बखान किया। इसी के साथ प्रदेश सरकार की कई योजनाओं को जनता के बीच रखा गया। उन्नाव में हुई बारिश ने जहां शहर के प्रमुख मार्गों पर जल भराव के हालात पैदा कर दिए हैं तो यातायात भी बाधित हुआ तो वहीं राहगीरों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मोगा की बाजीगर बस्ती में उस समय दुखद हादसा घटित हुआ जब यहां 12 साल का बच्चा बारिश के दौरान पानी में खेलते समय बिजली के खंभे से चिपक गया जिसमें उसकी मौत हो गई तो अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भीलवाड़ा के बिजोलिया उपखंड मुख्यालय को आपस में गांव से जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खस्ता हाल है तो यहां नगर के भीतर सड़कों का बुरा हाल है। जहां अधिकतर सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं तो रास्तों पर चलना दूभर हो गया है।